10:9 का महावाक्य। सारे मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रही हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते? रूहानी लीडर। छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? औरों को भी समझाना, ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? हाँ? उत्तर है स्पिरिचुअल लीडर का। अगर कोई स्कूल में भी ना बच्चे मॉनिटर होते हैं तो कितना उनको सबकी टीचर की उसका पर कितना फेथ होता है, क्योंकि होशियार होते हैं ना। तो ऐसे भी बाबा ने कि यहाँ भी अगर बच्चे आते हैं और उनमें भी कोई बाबा जो सुना रहा है उस पर ध्यान दे तो क्या बन सकते हैं? कन्याकुमारी क्या बनना? स्पिरिचुअल लीडर। तो बाबा ने कहा स्पिरिचुअल लीडर का छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे। हमने इसका अटेंडेंस लिखने का क्यों रखा है? कोई एक दिन खुद मिस नहीं करेगी ना, बच्चे हैं, कभी मन बदल भी सकता है। लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी होती है ना, कोई आए ना आए उसका कोई हमें मायने नहीं रखता है, लेकिन उसकी उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए बोला कि तुम अटेंडेंस सबका रखो। औरों का ध्यान जाए ना जाए, कोई हंसी उड़ाए, कोई मजाक करे, हम उसका ध्यान नहीं रखते। हम देखते इसका उन्नति कैसे हो, क्योंकि कृष्णा नगर में अभी तक कुमारियाँ आई, बहुत आई, शादी करके चली गई। और बाबा के समय अनुसार ज़रूरत है तो हम कहते अगर इसको भी लगन लग जाए, बाबा की तरफ इसकी अट्रैक्शन बढ़ जाए तो क्या पता बाबा का ही बनकर कुछ कमाल कर सकते हैं। रेगुलर बनाने के लिए इसको अटेंडेंस का दिया गया है। आप रेगुलर बनो ना बनो उसकी हमारी फिक्र नहीं, वो जो आएंगे नहीं आएंगे कहने से तो सुनते नहीं ना, लेकिन ये रेगुलर हो जाए उसके बजाय से अटेंडेंस रखते। कोई हंसी उड़ा रहे, हम देखते हैं सबको क्या है, कोई आते नहीं आते, अटेंडेंस रखते, इसको क्यों दिया, हमें कोई हर्जा नहीं। किसी के जीवन बनता है, किसकी लाइफ बनता है, उससे तो पुण्य मिलता है। और हम सबका सहयोग रहे कि हमें इसको आगे बढ़ाना। हाँ, वो कई तो मजाक उड़ाते हैं ना कि हम नहीं आते तो रोज़ चलता है, कब बंद होता है, हमें उसकी परवाह नहीं। लेकिन खुशी होती है ना, इसको भी खुशी होती है, औरों को भी खुशी होती है। सौगात क्या है? छोटी मोटी चीज़, उसमें क्या रखा है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। तो बाबा ने कहा छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। प्यार करें ना, बच्चे अगर सुनाते हैं तो उनसे अच्छा लगता है।
दूसरों को समझाएं तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे, बाप का नाम भी वाला हो जाएगा। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया और बाप ने रेस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते कि बाप आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। बाबा को बुलाया ना। अक्षर भी है, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को। तो पुकारते रावण राज्य आ गया, इसलिए फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है। हम बहुत दुखी पाप आत्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है। बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। बुलाते भी है निराकार परम पिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप बदलो। बाप समझाते तुम भी वहाँ के रहने वाले को ब्रह्म तत्व व निराकारी दुनिया में तुमने भी तो रूप बदला है ना। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है। वह है निराकारी वर्ल्ड, यह है साकारी दुनिया। और वह यानी आकारी दुनिया वह अलग है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन ही तो पहले रचेंगे ना। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। समझा? जब हम जाएंगे सूक्ष्म वतन होकर जाएंगे, जब आएंगे जरूरत नहीं, सीधा वापस। तो सूक्ष्म वतन में जाना पड़े, तो जरूरत नहीं ना। जब आत्मा ऊपर प्योर है तो उसको सूक्ष्म वतन जाने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा ने कहा फिर कभी जाने का नहीं होता है। पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो। इसमें पैदल आदि जाने की बात नहीं है। यह साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को। मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। परम धाम का साक्षात्कार कर सकते हो, लेकिन वहाँ अभी जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु वहाँ भी जा नहीं सकते। जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने तुम ऐसे नहीं कह सकते हो कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसे नई रूहानी बातें सुनते हो, यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। भले कहते हैं इन कारपूर्य वर्ल्ड, परंतु यह पता नहीं कि वह कैसे होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते हैं, फिर तो निराकारी दुनिया को कैसे जानेंगे। बाबा पहले आकर आत्मा का रियलाइज कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म भोगती है। वह सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड माफिक भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनाते थे। बाप कहते अभी तुमको गुह्य रमणी की बातें
सुनाता हूँ। दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा यही फिर देवी झाड़ बनना है, ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे वर्ल्ड नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती, वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मनमनाभव अर्थात अलग को याद करो। बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा निकलता है। तो ये ब्राह्मण कुल भी तो छोटा है, धीरे धीरे वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण है, फिर हम देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, बच्चे समझा सकते हैं। जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर समझते हैं। फिर कोई तो 84, कोई 80 भी लेते होंगे। ये बातें समझते हैं कि हम देवी कुल की हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर ना पास होंगे तो फिर देरी से आएंगे। सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे, भले बहुत ज्ञान लेते हैं, परंतु ज्ञान तो लाखों लेते हैं, परंतु जरूरी थोड़ी है कि सब पहले ही आ जाएंगे। परंतु इकट्ठे नहीं आएंगे, जाएंगे इकट्ठे, आ नहीं सकते इकट्ठे। बाबा सबको लेकर के जाएंगे, लेकिन आएंगे इकट्ठे नहीं, आएंगे थोड़े थोड़े। यह समझ की बात है ना। सब इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। बाप को सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे? बाप को बुलाते हैं कि बाबा फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है जो महाभारत लड़ाई होती है उस समय आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रही हो। कल्प 5000 वर्ष के बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, यह कहाँ से आए फिर कहाँ गए यह जानते नहीं। तो बाबा ने कहा बाबा समझाते बच्चे, ये रावण की परछाया जो पड़ी है, अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी खत्म होना है। सतयुग में राम राज्य और इस समय है रावण राज्य। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसको है नहीं। हमारी ये नई पढ़ाई है, ये नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बातें हुई ना। अभी तुम नई बातें सुन रही हो, कहेंगे ये तो कभी नहीं सुना। शिव भगवान उवाच, हम तो कृष्ण भगवान उवाच सुनाते आए थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर यह कहाँ चला गया, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इन्हों का राज्य ही खत्म हो गया। किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं। वह लोग तो सतियों को लाखों वर्ष दे देते हैं। यह नहीं हो सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया होगा। फिर सूर्यवंशी राजाएं तो ढेर हो जाए ना। अगर सतियों की लाखों वर्ष हो जाए, लक्ष्मी नारायण भी ढेर हो जाए, तो बाबा ने कहा किसी का भी तो नाम नहीं है। 1250 वर्ष का किसको पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चला, यह किसको पता नहीं। कहते हैं लाखों वर्ष का पता किसको कैसे पड़ सकता। तो 5000 वर्ष का ही नहीं पता
तो लाखों वर्ष का कैसे पता पड़े? किसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है। अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो, ये बहुत सहज। भारत की कहानी है ना, ये सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी है। यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते, बाप कहते ये है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डिनाइस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियाँ इतना थोड़ा भी बैड समझाएं तो क्या समझेंगे? छोटे छोटे बच्चे अगर इतना थोड़ा भी समझाएंगे तो समझेंगे ये तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई के पास है नहीं। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा ही कहेंगे कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं। हमको बाबा ने रियलाइज कराया। मैं कौन हूँ मनुष्य ने रियलाइज नहीं, बाबा ने हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराया। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते हैं। ऐसे ऐसे बातें बैड समझाएंगे तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छा ज्ञान है। और छोटे बच्चे समझाए ना क्या बहुत अच्छा ज्ञान है। गॉड नॉलेजफुल है ना, गाते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला ये कुछ भी नहीं जानते। यह बच्चे समझा सकते हैं स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, इसको ब्लिसफुल कहा जाता है। लिबरेटर तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। एक रावण राज्य का होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेल को रावण राज्य कहा जाता है। यह नॉलेज किसको बैठ सुनाओ तो क्या कहेंगे? हेल हेवन की कंट्रास्ट बताओ, छोटे छोटे बातें सुनाओ तो क्या कहेंगे? झट कहेंगे यह सब कुछ चल करके सुनाओ। जो ज्ञान हमें सुना रही हो ये औरों को भी सुनाओ। तो बाबा ने कहा परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। सुनाने के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान मुंह से क्यों नहीं निकलता? धारणाएं कम होती है ना, नहीं सुना सकते। धारणा हो तो अच्छी लगे। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है और भी समझेंगे, इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। यह बच्ची, कौन सी बच्ची? बाबा के समय जयंती बहन लंदन में वहाँ अपने टीचर को समझा सकती। उन्होंने तो लिखा था ना गीता का भगवान शिव बाबा, तो उनको क्या किया? फेल हो गई। तो बाबा ने कहा वहाँ लंदन में सर्विस कर सकते हैं। आजकल दुनिया में ठगी बहुत है ना। रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने स्तंभ से इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आते हैं। वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। आधा कल्प के बाद और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें ये बैठ सुनाए तो सुनने वाले क्या कहेंगे? अगर बच्चे से सुनाते, सुनने वाले क्या कहेंगे?
रीतिका, ये तो स्पिरिचुअल लीडर है, इनमें स्पिरिचुअल ज्ञान भरा हुआ है। फिर यह फिर कहेंगी ये नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है। जयंती दीदी भी तो छोटेपन में ज्ञान में आई थी ना। स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रही हैं, वह है बीज रूप। यह उल्टा झाड़ है, बीज है नॉलेजफुल। बीज को झाड़ की नॉलेज तो होगी ना। यह वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। भारत का डीटी रिलीजन इनको कहा जाता है। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य है, फिर होता है राम सीता का राज्य। आधा कल्प ये चलता है, बाद में फिर इस्लामी बौद्धि झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहता है। अगर ऐसे जाकर ये बच्ची भाषण करे ना और समझाए कि ये वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कोई है नहीं। यह बच्ची अगर जाकर समझाए कि यह आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। जयंती दीदी के लिए बाबा कहते, बाबा युक्ति तो बतलाते रहते, इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों का मान भी बहुत मिले। छोटा कोई हिम्मत का काम करते तो उनको बहुत प्यार करते। छोटे कोई हिम्मत काम करते तो उन्हें बहुत प्यार करते। बाप को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे अगर इसमें अटेंशन दे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाए। तो बाबा कहते अगर उस सुनाए तो क्या बन जाए, भले बच्चे हैं लेकिन स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं। स्पिरिचुअल गॉड फादर की बैठ नॉलेज देते हैं। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो है निराकार, हम सब आत्माएं ब्रदर्स है, वह बाप है। सब आयरन एज में दुखी होते हैं, तब तो बाबा आते हैं। फिर आयरन एज होता है तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना तो होता ही है। भारत प्राचीन सुख धाम था, हेवन था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी, शांति धाम में थी ना। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं, यह तो कहानी है ना। कहानी खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। उनको कहानी भी कह सकते हैं और नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको यह पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते मेरी आत्मा में सारी झाड़ का ज्ञान है, जो मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रही हैं। यह जाकर नॉलेज देंगी तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। बोलो हाँ, बुला सकते, क्योंकि वो लोग जानना चाहते कि भारत का प्राचीन राजयुग था जिससे भारत हेवन बना। ये कोई भी समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे? जो बाबा के बच्चे सुना सकते हो, सन्यासी थोड़ा सुनाएंगे। स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है। वह तो जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते हैं। क्या ये स्पिरिचुअल ज्ञान है? गीता पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके कितना कंठ करके सुनाते, सारा दिन ओरली सुनाते, कोई किताब भी नहीं देखते हैं। तो बाबा ने कहा क्या स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो बनाई है मनुष्य के नाम पर। स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे न सके। तुम अभी समझते हो
उस गीता में, और जो बाबा गीता सुनाते उसमें रात दिन का फर्क। बाबा ने कहा उसमें तो आटा में लून है, कितने है, थोड़ा, बहुत सारे आटे में थोड़ा ही तो नमक डलता है ना। बाबा ने कहा दिया फादर ने और नाम डाल दिया कृष्ण ने, नाम दिया कृष्ण का। बाबा ने कहा सतयुग में कृष्ण का ये नॉलेज है नहीं, नॉलेज फुल तो है ही फादर। कितनी अटपटी बातें हैं। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तब ये नॉलेज, बाबा ने कहा तब तो नॉलेज है नहीं, सतयुग में ज्ञान थोड़ा है। बाबा ने कहा नॉलेज नहीं, कितना सूत मूंझा हुआ है। यह सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी का नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन कैसे करते हैं, वह हेवन से फिर हेल कैसे बनता है, सो हम आपको समझाते हैं। नरक से स्वर्ग कैसे बनता है, यह बैठ लिखे, फिर देखे हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं, फिर याद करके लिखे। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम वाला हो जाएगा। यहाँ से बाबा ने कहा यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, यह जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में बहुत होशियार हो सकते हो। बुद्धि में धारण करना है, बीज और झाड़ ये डिटेल में समझाने हैं। चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु साकार मूल्य ना, बाबा सर्विस की युक्तियाँ बताते रहते थे। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी समझा सकते हो, पर सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत ऊंचा मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। यह है पुरानी छीछी दुनिया, यह बाबा ने, यह है गोबर की दुनिया। कौन सी दुनिया? गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा बैराग दिलाता ना, है कौन सी दुनिया। ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहाँ ऐसे विमान होगा, फूल फ्रूट के होंगे। यह खुशी बच्चों के अंदर रहे तो कभी, तो बाबा ने कहा कभी कोई बात में रोना नहीं आएगा। रोती है, पापा डांट के रोती है? तो बाबा ने कहा अगर ये सब बातें सतयुग की याद रहेगी ना, कभी रोना नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो ना कि हम ही तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुम क्यों नहीं, अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, हम यह करेंगे। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है, बाबा को वंडर लगता है। बाबा खुशी के लिए कितनी उमंग गुस्सा, पर बाबा के तो पता नहीं बच्चों को क्यों भूल जाता है। बहुत नशा चढ़ना चाहिए, उल्टा नशा नहीं, जिसमें हमारी खुशी रहे वो नशा चढ़ा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सतियों की दुनिया को याद करो। इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सतियों की दुनिया को याद करो।
अपार खुशी व नशे में रहना चाहिए। अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। दूसरा, बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है, स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। वरदान, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे, डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीर आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीर आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन, एक स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति।